हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ के साथ। देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। हमेशा की तरह यहाँ पर ये चारों डेक्स मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले टैरो से देखेंगे इन जनरल कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के साथ क्या हो सकता है, ये हम मेजर अरकाना से देखेंगे। ड्रीम चैनलिंग, मेरी कुछ ड्रीम चैनलिंग्स के साथ, और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेड मैसेज एंजल्स की तरफ से। आज एंजल मैसेज बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं क्या है, अभी मैंने नहीं देखे हैं, साथ में देखेंगे। ड्रीम चैनलिंग लास्ट में देखेंगे। और मेरी जो ड्रीम चैनलिंग्स हैं मैं भूल जाती हूँ गाइज, इसलिए मैंने लिख के रखा हुआ है, उससे भी ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको बता पाऊँ। ठीक है, हाँ मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो बता दिया मैंने। चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। लास्ट प्रेडिक्शन मैंने कहा था कि किसी संत या साधु से रिलेटेड खबर आ सकती है, और सदगुरु महाराज से रिलेटेड खबर है कि उनका सडनली ब्रेन का सर्जरी करना पड़ा। इसके अलावा मैंने कहा था सोल लॉस की खबर आएगी, और मैंने ये भी कहा था कि जब भी सोल लॉस का कार्ड आता है कुछ भयंकर न्यूज़ आती है, मतलब लमसम में 100-200 लोगों की डेथ की न्यूज़ आती है। और आपने भी नोटिस किया होगा जब भी सोल लॉस का कार्ड एंजल्स देते हैं तब ज़्यादातर ऐसी ही न्यूज़ आती है जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ कुछ अनहोनी हो जाए। और मैंने ये भी कहा था ईस्ट दिशा नज़र आ रही है, और आपने देखा ईस्टर्न यूरोप मॉस्को में सोल लॉस की खबर आई, सडनली अटैक हुआ और 150 से ज़्यादा लोग एक साथ डेथ हो गई। और मुझे तो पता भी नहीं था, मेरे व्यूअर्स सब क्या कहते हैं उसको, न्यूज़ की जो लिंक्स होती हैं वो सब व्हाट्सएप पे भेज के मुझे बताते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। इसके अलावा कोलकाता ईस्ट में है, और कोलकाता जब मैंने रीडिंग की थी उसके नेक्स्ट डे ही कोलकाता के मेरे व्यूवर्स ने बताया कि कोई बिल्डिंग गिर गई है जिसमें कुछ लॉस हुआ है। इसके अलावा मैंने कहा था किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड खबर आएगी, क्योंकि सूर्य का कार्ड आया था, और पब्लिक इमेज की जो खबर आई वो आपने देख ही लिया होगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी से रिलेटेड न्यूज़ आई कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, और पूरे हफ्ते इवन अभी भी वही न्यूज़ चल रही है। सो ये कुछ न्यूज़ थी जो पिछले हफ्ते में मैंने पहले ही बताई थी। देखते हैं इस हफ्ते में क्या न्यूज़ निकल कर आती है। शुरू करते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इस हफ्ते में। बहुत अजीब अजीब से कार्ड है गाइस, हैवी लग रहा है मुझे ये हफ्ता, काफ़ी हैवीनेस पिक हो रही है मुझे। एनर्जी इज़ नॉट वेरी लाइट। वैसे भी ग्रहण है इस हफ्ते में, चंद्र ग्रहण है और उसके बाद सूर्य ग्रहण है, तो एनर्जी थोड़ी हैवी ऑब्वियस है, होगी। पहला कार्ड यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड कोई मैसेज आपको मिल सकता है, आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। इसके अलावा आपने बहुत समय से प्रिपरेशन किया है किसी कार्य को करने के लिए, वो कार्य सिद्ध होने की जगह उसमें ऑब्स्टिकल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आपके बस में है तो चीज़ों को पोस्टपोन करें, अगर बस में नहीं है तो कंसंट्रेट करें। हेल्थ प्रॉब्लम डेफिनेटली नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हेल्थ से रिलेटेड या आपके घर में हेल्थ से रिलेटेड, हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड हो सकती है। इसके अलावा दैवीय शक्तियों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे बाहर निकालने का रास्ता भी भगवान आपको देंगे। साथ ही साथ अगर किसी का कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो यहाँ पे बीच का रास्ता निकल सकता है, पीसफुल रिजोल्यूशंस निकल सकते हैं, बैलेंस क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बिज़नेस है या आप जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है।
अगर बिज़नेस है तो उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके अलावा किसी से कमिटमेंट मिलने की वाइब्स है। अगर आप शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं या आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं तो यहाँ आपको मैसेजेस, कॉल्स या कमिटमेंट रिसीव हो सकती है। सडनली कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके और आपके लवर के बीच में सडनली इस हफ्ते में चीज़ें ठीक भी होंगी और फिर डिटैचमेंट भी होगी। मतलब कई लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपका पर्सन आपसे बातचीत भी करे और उसके बाद दूरी भी आने लगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई अपना आपसे दूर जा सकता है। इस हफ्ते में पॉसिबिलिटी है कि लोकेशन चेंज हो सकता है, या आप कहीं दूर जाएंगे, या आपके घर में से कोई दूर जाएगा, या आपका आस पड़ोस कोई शिफ्ट हो सकता है जिससे आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो। पर्सन अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं तो सतर्क रहिए, और अगर आते हैं मैसेजेस या कॉल्स तो बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ताकि ये जो यूनियन है वो लॉन्ग लाइफ चले, फिर से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए आप दोनों के बीच में। क्योंकि यहाँ पर ऐसी वाइब्स है जैसे किसी एक की तरफ से बहुत ज़्यादा कठोर वाणी हो सकती है, इसकी वजह से रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। इसके अलावा कपल्स के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोशिश करें कि ये रीडिंग तो मैं ग्रहण के पास कर रही हूँ, ग्रहण से एक दिन पहले, बट अगर ये रीडिंग आपके पास आती है 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, टाइमलेस रीडिंग होती है, तो भी आप ये याद रखिएगा कि इस रीडिंग के 1 हफ्ते के अंदर आपके मैरिड लाइफ में या आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट ज़रूर आएगा। तो इस ट्रिगर पॉइंट से बचने के लिए थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ी हीलिंग ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैरिड कपल्स के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। इस हफ्ते में अगर आर्ग्यूमेंट होती है आपके या आपके इन-लॉज़ के बीच में तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेगी, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। येस, एग्जैक्टली, टावर की एनर्जी है, कुछ ना कुछ बड़ा रूप यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को इस हफ्ते में कोई बैड न्यूज़ सुनने मिल सकती है, क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन में कभी ज़्यादातर डेथ या टावर आता नहीं है, और जब आता है तो उस टाइम पे वो हफ्ता काफ़ी हैवी होता है। और सिर्फ टावर ही नहीं, यहाँ पर सफरिंग भी है, जैसे रातों की नींद उड़ जाना, बहुत सफ़र करना, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट होना, नींद ना आना, रोना, इस तरह की एनर्जी है। दिल टूटने वाली वाइब्स है, जैसे किसी अपने से आपको धोखा मिल सकता है, किसी अपने से आपको बहुत तकलीफ़ मिल सकती है, कोई बैड न्यूज़ सुनने मिल सकती है, हेल्थ या वेल्थ का नुकसान हो सकता है। ये हफ़्ता बहुत अच्छा नहीं है, ये देखिए धोखा मिलते हुए नज़र आ रहा है। तो ये हफ़्ता मैं आपको पहले ही वार्न कर देती हूँ ताकि आप लोग सतर्क रहें। अगर आप पैसों का कोई लेन देन करने वाले हैं, या आप किसी को कोई आपसे उधार मांग रहा है, या कहीं पे आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, या किसी से आप कमिटमेंट या किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हों या स्पेशली कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हों तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें। किसी अपने का रियल चेहरा आपके सामने आएगा, ये तो नज़र आ रहा है मुझे। हैवी है गाइस, हैवी है। टेम्परेंस की एनर्जी है विद टावर, एंड उतना भी काफ़ी नहीं था। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ये एनर्जी इस हफ्ते की काफ़ी हैवी है, तो बहुत सतर्क रहिएगा इस हफ्ते में मेरे सारे व्यूवर्स, जहाँ से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। मेजर अरकाना से देखते हैं कलेक्टिवली क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, हेल्थ प्रॉब्लम, 100% कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहेगी। इसके अलावा पहला कार्ड स्ट्रेंथ का है, क्यों इतनी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। ओ हो, डिस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि भोलेनाथ की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। मैंने आपसे 2 हफ्ते पहले भी कहा था शिव नाराज़ हैं, और जब भोलेनाथ नाराज़ होते हैं तो कहीं ना कहीं उपद्रव क्रिएट होता है। तो यहाँ पर वाइब्स देखिए, डेविल भी आ गया आज। तो इस हफ्ते की एनर्जी काफ़ी हैवी है गाइस, और हमारे लड्डू गोपाल भी आ गए हैं, राधे कृष्णा। कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छी वाइब्स है। यहाँ पे मैसिव यूनियंस होंगे, यूनियंस बहुत सारे लोगों के होंगे, लेकिन यूनियन को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। सस्टेन नहीं कर पाएंगे काफ़ी लोग। यूनियन के बाद ब्रेकअप की सिचुएशन अराइज हो सकती है। यूनियन के कुछ दिन बाद ही हो सकता है कोई मनमुटाव हो जाए, चीज़ें ख़राब हो जाए। इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग नया शुरुआत करने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोशिश कीजिएगा कि ग्रहण के आसपास 1-2 दिन तक कोई नया काम ना करें, उसके बाद आप
शुरू कर सकते हैं। कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, ये अच्छी बात है। कई लोग दर्शन पूजा इत्यादि कर सकते हैं, कोई धार्मिक कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। हेल्थ का ध्यान रखिए, बुरी नज़र से बचिए। कुछ लोगों की नज़र है आपके ऊपर तो नज़र दोष हो सकता है। इसके अलावा कहीं ना कहीं कोई बैड न्यूज़ आएगी, क्योंकि यहाँ पे हैवीनेस पिक हो पा रही है, तो यहाँ पे हेल्थ वाइज या कलेक्टिवली कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग और लास्ट में हम लेंगे एंजल मैसेजेस। तो ड्रीम चैनलिंग इस बार मेरी तो बहुत अजीब सी ड्रीम चैनलिंग है, और बाकी एंजल्स ने आपको क्या मैसेजेस दिए हैं वो भी देखेंगे। आप लोगों का फेवरेट पार्ट यही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ये सिर्फ ड्रीम चैनलिंग के लिए ही देखते हैं और रेजोनेट भी होती है आपसे। ये ड्रीम्स रिसेंटली आए होंगे या आने वाले हफ्ते में आएंगे गाइस ज़्यादातर। देखिए, सबसे पहले मेरी ड्रीम चैनलिंग में आप में से काफ़ी लोगों को बर्ड नज़र आ सकते हैं। बर्ड का कलर वाइट या ब्लू हो सकता है। इसके अलावा जुड़वा लड़कियां नज़र आ सकती हैं, ट्विन गर्ल्स या ट्विन बॉयज़, भीड़ नज़र आ सकता है। इसके अलावा आप में से काफ़ी लोगों को ग्रिफिन या फिनिक्स नज़र आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रिफिन एक बर्ड है, और मुझे जो नज़र आया वो तो ग्रीन कलर का बर्ड था, और वो बहुत अजीब था। वैसा रियलिटी में मैंने कभी नहीं देखा है, बल्कि मैंने उसके बारे में बहुत फाइंड आउट भी किया, बुक्स भी पढ़ी। सो ग्रिफिन माइथोलॉजिकली एक बर्ड था पहले, और हमारे पुराणों के हिसाब से गरुड़ पक्षी की तरह, लेकिन मुझे हरे कलर का नज़र आया और वो बहुत अजीब था। और ग्रीन कलर इज़ वेरी लकी, तो नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन इट रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि मैं कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ, तो यहाँ पर कलेक्टिव लोगों के लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने वाला है। स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी से बिलोंग करते हैं, या आप कह सकते हैं कि अगर आप स्टार सीड है, लाइट वर्कर है, डिवाइन एनर्जीज़ अगर आप में हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और फिनिक्स एक आप कह सकते हैं देव लोगों का बर्ड है। हाँ, जैसे हम लोग पेट रखते हैं, वैसे उनका वो पेट आप मांग सकते हैं। तो फिनिक्स पक्षी एक तरह से आपकी लाइफ में एक बहुत बेहतरीन चेंज वास्ट लेवल पर लेकर आने वाला है। इसके अलावा आप में से कई लोगों को सपने में बहुत बड़े बड़े दरवाजे नज़र आ सकते हैं। डोर्स आर ओपनिंग गाइस, नाउ डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू ऑल। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये जो दोनों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होगा, उसके बाद कुछ बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो जाएंगे, और आपकी लाइफ से वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ होते ही अपॉर्चुनिटी के डोर्स आपके लिए खुल जाएंगे। मैसिव यूनियंस भी होंगे गाइस, मैसिव यूनियन की वाइब्स है। इसके अलावा आप में से कई लोगों को आईना नज़र आ सकता है, शीशा, मिरर। कई लोगों को मिरर नज़र आ सकता है, कई लोग खुद का चेहरा भी मिरर में देखते हुए देख सकते हैं कि आप खुद को देख रहे हैं मिरर में। कई लोगों को विंटेज कार नज़र आ सकती है ड्रीम में। विंटेज कार रिप्रेजेंट आपका पास्ट लाइफ। काफ़ी लोगों को पास्ट लाइफ नज़र आ सकती है, पास्ट लाइफ से जुड़े कुछ ड्रीम्स नज़र आ सकते हैं, या फिर विंटेज कार मतलब पुरानी मॉडल की कार, जो आप समझ सकते हैं 100-200 साल पहले कोई कार अगर चलती हो, बहुत पुरानी सी, राजा महाराजा लोग यूज़ करते हों, उस तरह की कार आपको दिख सकती है। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों को ऐसे सपने भी आ सकते हैं कि आपके स्वयं के फेस पर या तो आप चेचक देख सकते हैं, या आप कोई मार्क्स देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप में से कई लोगों को हॉट वाटर नज़र आ सकता है, गर्म पानी, खौलता हुआ पानी। इसके अलावा आप में से कई लोगों को ऐसा भी नज़र आ सकता है कि आप किसी लड़की को देख रहे हैं, जो लड़की दो सिचुएशन में आपको दिख सकती है, या तो वो आपसे बातें कर रही है इन अ पॉजिटिव वे या इन अ नेगेटिव वे। तो ये ड्रीम्स आप में से काफ़ी लोगों को नज़र आ सकते हैं। ये मेरी चैनलिंग है गाइस। इसके अलावा इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। चेंजेस का कारण कोई फीमेल हो सकती है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो भी चेंज आएगा, मिरर सेल्फ की एनर्जी है। आप जैसा बिहेव कर रहे हैं वैसा ही आपके लाइफ में मिरर होने वाला है।
तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं तो पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होने वाली है, और अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशन ही रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि जो आप यूनिवर्स में सेंड कर रहे हैं वही आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सीढ़ी चढ़ते या उतरते आपको ड्रीम में नज़र आ सकता है, इवन गिरता हुआ ड्रीम भी आ सकता है कि आप गिर रहे हैं कहीं से, बिल्कुल अचानक से आप उठ जाएंगे कि आप कहीं से गिर रहे हैं। इसके अलावा फसल काटते हुए या फार्मिंग से, खेती से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। महिला की एनर्जी है, कोई महिला आपको ड्रीम में आ सकती है। बुक्स ड्रीम में आ सकते हैं, कोई मिस्ट्री ड्रीम में आ सकते हैं, मिस्टीरियस ड्रीम आ सकता है, कुछ लिखते पढ़ते भी ड्रीम में आ सकता है। डेथ से रिलेटेड ड्रीम, सूर्य से रिलेटेड ड्रीम, स्वास्तिक से रिलेटेड ड्रीम भी आ सकते हैं। जेम्स, हीरा, सोना, चांदी, मोती, कोई जेम्स आपको नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा नट्स आपको नज़र आ सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट आपको नज़र आ सकता है। इसके अलावा पक्षियों में आपको अलग अलग तरह के पक्षी नज़र आ सकते हैं, घोंसला नज़र आ सकता है, बेल फ्रूट नज़र आ सकता है जिसका हम बेल पत्र चढ़ाते हैं, बेल फ्रूट आपको नज़र आ सकता है। इसके अलावा तितली और खरगोश, कछुआ, घोड़ा या मोर आपको नज़र आ सकता है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस हफ्ते में बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ग्रहण है। मैं स्पेशली अपनी फीमेल जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, अगर आप या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है तो ग्रहण के पहले खाना खा लीजिएगा। ग्रहण के टाइम 10 बजे से 10:23 से ग्रहण लगेगा 25 मार्च 2024 को। 10 बजे के पहले किचन खाली हो जाना चाहिए। 10 बजे के पहले, मैं मानती हूँ होली है, इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी होती है महिलाओं को स्पेशली पकवान बनाने में, लेकिन स्टिल 10 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि ग्रहण है और सुबह के टाइम है, तो आप ग्रहण के टाइम पे कभी भी भोजन न बनाना चाहिए, न ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात, प्रेग्नेंट लेडीज़ को बाहर नहीं निकलना, ये नहीं कि धूप में खड़े हैं आराम से, ये सब नहीं करना है। 10 से 3 बजे तक बहुत बचा कर रखना है, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ को। वॉरियर वुमेन की एनर्जी है, कोई वुमेन से रिलेटेड या फिर किसी वॉर से रिलेटेड खबर आ सकती है, छोटी मोटी वॉर हो, बड़ी वॉर हो, बट यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ सकती है। अग्नि से रिलेटेड खबर आएगी गाइज। वी हैव गॉट राइज, यहाँ साउथ डायरेक्शन है। सोल लॉस वापस आ गया, मतलब अभी भी चीज़ें बाकी हैं, अभी भी मतलब कुछ घटित होना बाकी है। रिवर वुमेन, रिवर से रिलेटेड खबर आ सकती है। उल्लू नज़र आ सकता है काफ़ी लोगों को। बड़ा शिफ्ट हमारी मदर गाया लेने वाली हैं, धरती पर कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, और ये शिफ्ट बहुत जल्दी आने वाला है। काफ़ी लोगों के सामने आएंगी चीज़ें, और ड्रीम्स बहुत विविड आएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको ऐसे ड्रीम क्यों आया। और माउंटेन और रिवर दोनों की एनर्जी है यहाँ, तो नॉर्थ वाले सतर्क रहें, या नॉर्थ, साउथ, ईस्ट तीनों दिशा आ गई है। ये 3 दिशा क्यों आई है आई डोंट नो, बट तीनों ही दिशा से रिलेटेड कोई ना कोई खबर हो सकती है। वी हैव ईस्ट, वी हैव साउथ एंड वी हैव नॉर्थ, तो सतर्क रहें। इस हफ्ते में भूकंप का भी खतरा बना रहेगा, भूकंप का भी यहाँ पे खतरा है, सतर्क रहिएगा। स्पेशली नॉर्थ वाले और वेस्ट वाले ज़्यादा सतर्क रहिएगा, ठीक है। सो ये थी गाइज़ इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मैं भोलेनाथ से ही प्रे करूँगी कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सबसे रेजोनेट कर जाएं, और जो भी बुरी चीज़ें हैं टल जाएं, तो बहुत बड़ी बात है। वैसे मैं सिर्फ प्रे ही कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।